बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जब से इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद का शिकार हुई है, इमरान खान अवामी जलसों में मसरूफ़ है। इस मरतबा वो एक नए नैरेटिव के साथ अवाम से बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे बैरूनी क़ुव्वतों की मदाखलत या साजिश से यहाँ पर हुकूमतों को बनाया जाता है और उनको गिराया जाता है। अब देखना तो ये है कि उनका ये नुक्ता नज़र किस हद तक सच्चाई रखता है। यकीनन इसके लिए हमारे एक मोहतरम अदारे ने भी आवाम को ये बात बताई कि मदाखलत तो हुई है। बहरकैफ मदाखलत हुई है, क्यों हुई है? क्या किसी भी आज़ाद रियासत में दखल करना वहाँ पर बसने वाले इंसानों की खुदारी पे ज़रब तो नहीं? इमरान खान इस वक्त कौम को शऊर दे रहे हैं कि किस तरह ब्रिटिश कॉलोनी से नाम नहाद आज़ादी पाने के बाद बैरूनी क़ुव्वतों ने एक तबके के ज़रिए पूरी रियासत को अपने हसार में लिए रखा, अपने मफादात के लिए उनको इस्तेमाल किया। शायद यही वजह है कि यहाँ पर अवामी सतह पर जो इस्तेसाल देखने को मिल रहा है, जिस तरह अवाम मुंतशिर है, जिस तरह कौम एक हजूम बनती जा रही है, लगता ऐसे ही है कि इसके ऊपर भी एक साजिश ही है। लाखों कुर्बानियाँ देने के बावजूद जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो वो अपने नज़रिए की असास को मुकम्मल ना कर सका। जिस वजह से पाकिस्तान बना, दो कौमी नज़रिया, शायद उसकी अमलदारी देखने को ना मिल सकी। एक जम्मे गफ़ीर से ख़िताब करते हुए इमरान खान पेशावर कराची के बाद अब लाहौर में तशरीफ़ ला रहे हैं। कहने वाले तो यही कहते हैं, ना कि तारीख़ में अगर पढ़ें बल्कि उम्र रसीदा अफराद से हम बात कर लें तो वो यही कहते हैं कि यह जोश और जज्बा सिर्फ तहरीक पाकिस्तान के वक़्त था, जब एक आम इंसान, किसान, मज़दूर और शऊर रखने वाला, पढ़ा लिखा, दानश्वर, फ़हम फरासत रखने वाला तबका पाँव पे चल कर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जलसों में आकर उनको सुना करते थे, उन पर यकीन रखते थे कि ये शख्स सच कह रहा है, ये पाकिस्तान बनाएगा। शायद आज ऐसा ही जुनून देखने को मिल रहा है कि हर गली मोहल्ले और कूचे में इस बात के लिए शऊर बेदार हो रहा है कि बैरूनी क़ुव्वतों का तसल्लुत आज भी पाकिस्तान में कायम है और उसकी खुददारी के लिए, उसकी खुद मुख्तारी के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, यहाँ पर बसने वाले लोगों के इज़्ज़त नफ्स के लिए अब कौम को मैदान अमल में आना चाहिए। यही मोटिव है, यही नैरेटिव है। इमरान खान अगर मुखातब हो रहे हैं अपनी आवाम से, यहाँ पर बसने वाले लोगों से, पाकिस्तानी शहरियों से, तो उनका एक ही नुक्ता, एक ही एजेंडा है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को बैरूनी क़ुव्वतों के तसल्लुत से आज़ाद करवाया जाए और उन लोगों को कटहरे में लाया जाए जो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर कठपुतली बनकर बैरूनी क़ुव्वतों को सपोर्ट कर कर अपने लोगों का सौदा करते आ रहे हैं। हमने देखा कि एक अजीम जदोजहद जो तहरीक पाकिस्तान में तारीख़ में पढ़ने को मिलती है, जिसमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भरपूर मेहनत की, शब रोज़, दिन रात, लेकिन फिर क्या वजह हुई कि इतनी भरपूर तहरीक, जदोजहद और मेहनत के बाद और लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद, माँ और बहनों की इज़्ज़त और हरमतों को कुर्बान करने के बाद भी यहाँ पर निज़ाम ना बदल सका। नाज़रीन, हम बताना चाहते हैं कि शायद तंजीम में कमी थी, लोगों में जज्बा था, जोश था, जुनून था। उन्होंने अपनी जानों के नजराने तक दिए, बुजुर्गों ने लाशें उठाए, माँ और बहनों ने, हम फिर दोहरा देते हैं, अपनी असमतों को तार तार किया,
कुर्बानियाँ दी, लेकिन फिर एक मुट्ठी भर तबके के हसार में चले गए। उसकी सबसे शायद बड़ी वजह तंजीम साजी, मुनज़्ज़म कौम एक नज़रिए पे मुनज़्ज़म ना हो सकी, उसकी उस नज़रिए पे तरबियत ना हो सकी, तंजीम ना बन सकी। और इसी स्पेस को यहाँ पर रहने वाले इशराफिया तबके ने भरपूर इस्तेमाल किया। नाज़रीन, आज एक मर्तबा फिर वही जोशो जुनून, जज्बे और वलवले देखने को मिल रहे हैं। हर शख्स शायद यही चाह रहा है कि यहाँ पर खुददार पाकिस्तान हो, खुद मुख्तार रियासत हो, एक आज़ाद कानून हो, एक आज़ाद आइन हो, जो कि है, लेकिन उस पर अमलदारी भी हो, यहाँ पर शहरी को उसके हकूक़ भी मिलें। तो उसके लिए फिर यहाँ पर अहले दानिश को, फहम फरासत रखने वालों को, जिनका शऊर अल्लाह ताला ने बेदार कर रखा है, उन सबको मिलकर मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। इस कौम को अखुवत की तरफ लाना पड़ेगा, तंजीम साजी करनी पड़ेगी, नज़रिए पे इस कौम की तरबियत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो शायद आने वाले वक्तों में कहीं खुदा न खास्ता ये जोश और जज्बा भी रायगाना चला जाए, ज़ाया ना हो जाए। इसके लिए नाजरीन, तमाम नौजवानों को जो इस मुल्क के बेटे हैं, फर्जंद हैं, जो आने वाली नस्लों के लिए इस रियासत को बैरूनी कुव्वतों के तसल्लुत से आज़ाद करवाना चाहते हैं, उनको मुनज़्ज़म करना होगा, एक तंजीम साजी करनी होगी। इमरान खान को अवामी हलकों में मजबूत करने के लिए भरपूर किरदार अदा करना होगा। उसके लिए उन लोगों को जो शफाफियत रखते हैं, जिनके ऊपर कोई करप्शन के दाग नहीं हैं, जो मफाद परस्त नहीं हैं, जो किसी ना किसी तरीके से अपनी कीमत वसूल नहीं करना चाहते, कौम को उनका इंतखाब करके तंजीम साजी की तरफ जाना चाहिए, मुनज़्ज़म होना चाहिए, ताकि ये वक़्त जो बदल रहा है, एक नया सूरज तलू होने को है, हकीकी आज़ादी का सूरज, हकीकी खुद मुख्तारी और खुददारी का सूरज, जो एक मरतबा फिर मुंतज़र है अपनी रोशनी से पूरे मुल्क को मुनव्वर करने के लिए। तो उसमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर ऐसी कोताही हो जाए कि हम इस बिखरी कौम को ख़ुव्वत की तरफ ना ला सकें, मुनज़्ज़म ना कर सकें, इसकी तंजीम साजी ना कर सकें। शायद यही अमर सबसे ज़रूरी है कि आज इस कौम के जज्बे को, इस कौम के वलवले को, इस कौम के जुनून को मुनज़्ज़म कर लिया जाए, इसकी तंजीम साजी कर ली जाए, ताकि इमरान खान जो कि इस बार का बरमला इज़हार कर रहे हैं, करते आ रहे हैं कि वो खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते, ना वो अपनी कौम को झुकने देंगे। तो इसके लिए कुछ हमारा भी किरदार बनता है कि हम भी गली मोहल्लों, कूचों बाज़ारों में से उन लोगों का इंतखाब करें तंजीम साजी में जो शफ़ाफ किरदार रखते हैं, जो मफाद से बालातर हैं, जो किसी गरज के लिए इस सियासत के व्यापारी नहीं हैं, वो बतौर धंधा इस सियासत को नहीं अपनाना चाहते, बल्कि इस सियासत को दीनी और कौमी फरीज़े के तहत अपनाना चाहते हैं, उसके उसूलों को लागू करना चाहते हैं। इसके लिए यकीनन अहले दानिश को, फ़हम फरासत रखने वाले अफराद को ज़रूर अपना किरदार निभाना होगा और उसमें हर शहरी को भरपूर तावन करना पड़ेगा। तभी जाके ये खुददार पाकिस्तान बनेगा, तभी जाके ये आज़ाद रियासत बनेगी, तभी ये खुद मुख्तार मुल्क बनेगा, तभी यहाँ पर बसने वाले 22 करोड़ लोगों को उनके हकूक़ भी मिल सकेंगे, हकीकी मुआशी, सियासी, समाजी आज़ादी भी मिल सकेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। वो आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।